अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी ट्रैवल गाइड से मैं हूं ज़हूर अहमद। आज मैं आपके लिए नॉर्वे के वीज़े के बारे में अपडेट लेके आया हूं कि नॉर्वे इंतहाई शुमाल का आखिरी कंट्री है व्यूअर्स। इसके बाद साइबेरिया है, बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है अगर आप वहां जाके देखते हैं तो। उसके बारे में मैं आपको अपडेट देने आया हूं कि आपको कैसे उसका वीज़ा ग्रांट हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। व्यूअर्स, नॉर्वे जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, इंतहाई शुमाल में होने की वजह से बसा औकात लोग कहते हैं कि यहाँ पे आधा साल रात और आधा साल दिन रहता है। ये बात गलत नहीं है। जो इंतहाई शुमाल में वाक़या इनके इलाके हैं वो सर्दियों के मौसम में, विंटर में वहाँ पे सूरज बहुत कम ना होने के बराबर निकलता है, धीमी सी लाइट फील होती है और उसी तरह ही वो गुरूब हो जाता है। इसी के बरक्स जब समर आता है तो बहुत बड़े दिन होते हैं, नाइट जो होती है बहुत मुख्तसर सी होती है और बाज़ इलाके ऐसे हैं इनके जहाँ पर बाकायदा लाइट, धीमी धीमी लाइट रहती है और आप फील करते हैं कि रात हो गई है। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैंने एक्सप्लोर करने के लिए नॉर्वे का सफ़र किया। मैंने देखा जिस वेदर में मैं मौजूद था सर्दी थी, फरवरी के महीने में गया और वहाँ पर दिन बहुत ही मुख्तसर था और रातें बहुत लंबी थी। व्यूअर्स, बेहतरीन टाइम जो स्कैंडिनेवी कंट्री या इंतहाई शुमाल के जो ममालिक हैं उनमें सफ़र करने का इंतहाई जो अच्छा जो वक्त है मेरे एतबार से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये जो 4 माह हैं यहाँ हर चीज़ खिली हुई और हर चीज़ निखरी हुई और यहाँ देखने लायक होती है, ताकि उस वक्त वेदर बहुत अच्छा होता है। यहाँ का दिन लंबे होते हैं, लोग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो आप इंजॉय करते हैं इन कंट्रीज़ का। व्यूअर्स, अब वीडियो के असल टॉपिक की तरफ जाते हैं कि नॉर्वे का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे हासिल किया जाए। नॉर्वे बेसिकली स्कैंडिनेवी कंट्री में आता है और शेंजन का भी पार्ट है। नॉर्वे का अगर वीज़ा आप हासिल करते हैं तो 26 शेंजन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री में आप फ्रीली ट्रैवल करने के अहल हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले जो शेंजन का वीज़ा फॉर्म है वो लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, वहाँ से आप बाकायदा वीज़ा फॉर्म जो है हासिल कर सकते हैं। वीज़ा फॉर्म हासिल करने के बाद आपको दरकार है अपना पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिडिटी का होना चाहिए मिनिमम, और उसके 2 पेजेस जो हैं मिनिमम वो खाली होने चाहिए ताकि आपको जब वीज़ा ग्रांट किया जाए तो उस पर पेस्ट हो जाए। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC उसकी कॉपी चाहिए। 2 अदर पिक्चर जो 35 बाई 45 mm की वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो शेंजन फॉर्मेट के एतबार से थोड़ा चेहरा बड़ा होना चाहिए उसमें, वही उनकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपने टिकट की एटर्नरी, कौन सी डेट को आप नॉर्वे का सफ़र करना चाहते हैं और कौन सी डेट को आप नॉर्वे से एग्जिट होंगे, जितना आप दिन क़याम करना चाहते हैं और कौन कौन से शहर, ओस्लो या उसके दूसरे जो शहर हैं उनमें रहना चाहते हैं, उसके एतबार से बाकायदा आपने उनको अपनी होटल बुकिंग प्रोवाइड करनी है कि इन होटल्स में आपका क़याम होगा। 30,000 यूरो की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है आपने, जिसमें कोविड-19 की कवरेज भी, जो आजकल मैंडेटरी उन्होंने कर दी है, वो लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जिसमें कि शो हो कि आपके पास इतने फंड्स मौजूद हैं कि आप पर डे 50 यूरो या उससे ज़्यादा का आप खर्च कर सकते हैं। व्यूअर्स, स्कैंडिनेवी कंट्री के वो में मौजूद स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जब मैंने सफ़र किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ बाकायदा पे शेंजन कंट्री होने के बावजूद यहाँ यूरो का राइज नहीं है। यहाँ पे अपनी इनकी लोकल करेंसी राइज है, जो कि स्वीडिश करोना के नाम से है, वही राइज की गई है, उसी में वो लेन देन अपना करते हैं।
तो इसलिए जब आप नॉर्वे का सफ़र करें तो आप नॉर्वेजियन कोरोना जो है वो लेके जाएंगे, और बेशक आप डॉलर्स या यूरो लेके जाएं तो वहाँ आपको कन्वर्ट करना होंगे बाकायदा। व्यूअर्स, आप इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपके अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रजिस्ट्रेशन बिजनेस की, बिजनेस का एनटीएन, बिजनेस की टैक्स रिटर्न और बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की। और अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप्स और जिस फर्म में आप काम करते हैं आपका बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर या आपका डेजिग्नेशन किस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे हैं उसकी भी आपको सबूत देना होगा, किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में व्यूअर्स, आप अगर आप बिजनेसमैन है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, और आपकी प्रॉपर्टी कोई है तो आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपके पास कोई गाड़ी या सेविंग्स के एतबार से कोई बॉन्ड्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स या चीज़ें हैं तो वो भी आप उनकी कॉपी आप साथ लगा सकते हैं, वो प्लस पॉइंट है। आप VFS ग्लोबल पर जाएंगे और वहाँ पे अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप बाकायदा VFS पे अपॉइंटमेंट लेंगे जैरिस के लिए, और जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जैरिस के ऑफिस जाएंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। 60 यूरो इनकी बाकायदा फ़ीस है, वो आप प्रोवाइड करेंगे, और जैरिस के ऑफिस जैरिस वाले सर्विस चार्जेस जो वसूल करते हैं वो भी वहीं वसूल करेंगे, और आपको यूरो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी रुपयों में वो फ़ीस आपसे चार्ज की जाती है। व्यूअर्स, नॉर्वे जो है वो तकरीबन आपसे 45 दिन का टाइम उनका दरकार होता है वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए। वीज़ों को आपको डिसीजन करने के लिए आपको 45 दिन तक इंतज़ार करना होता है। आपने जब डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवा दिए हैं तो आप अपने पासपोर्ट जितने भी हैं वो भी आपने साथ लेके जाने हैं, और उन पे जितने वीज़े लगे हैं उनकी कॉपियाँ भी प्रोवाइड करेंगे। जो दोस्त पहले कहीं विजिट नहीं किया, डायरेक्टली नॉर्वे का आप वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि पहले ट्रैवल हिस्ट्री कुछ आपकी होनी चाहिए। डायरेक्ट अप्लाई करने से वीज़ा मिलने के चांसेस कम होते हैं। 45 दिन के बाद जब आपका वीज़ा डिसीजन कर लिया जाता है, बसा औकात आपको 15 दिन के बाद भी डिसीजन कर लिया जाता है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग है, तो बसा औकात आपको 2 वीक के बाद भी वीज़ा ऑफिसर वीज़ा ग्रांट करके आपको बाकायदा भेज देते हैं। अब आपको VFS ग्लोबल की तरफ से बाकायदा VFS वालों की तरफ से इतला दी जाती है, और अगर आपने जैरिस से ये सर्विस ली हुई है कि आपको डोर स्टेप तक पासपोर्ट मिले, ताकि आजकल जैरिस वाले डोर स्टेप तक पासपोर्ट प्रोवाइड करने की सर्विस भी मुहैया कर रहे हैं। अगर आपने ये सर्विस ली हुई है तो आपके डोर स्टेप तक पासपोर्ट आपको मिल जाता है, नहीं तो आपको फिर VFS की तरफ से इतला मिलती है और आपको अपना पासपोर्ट उन्हीं के सेंटर से जाके कलेक्ट करना होता है। ये थी तमाम तर चीज़ें जिससे आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो है व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस आपको मिल रहा है, आ रहा है, वो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर दे रहे हैं। अगर आप फाइल तैयार करवाना चाहते हैं, वीज़ा की फ़ाइल प्रीपेड करवाने के लिए किसी किस्म की को हमारी रहनुमाई की ज़रूरत है तो हम उसके लिए हाजिर हैं। आप हमसे ऑफिस औकात में रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स आती रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये अच्छी मालूमात और अच्छी और अपडेट्स जो हैं वीज़ाज़ की वो उन तक भी पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।